देखो सनी, मैं सड़क से उठा के नौकर ले आई। आ जाओ। विभोर, क्या हुआ सनी? तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे इसको पहले से जानते हो। कुछ नहीं, अंदर लेके आओ इनको। ठीक है, चलो। बैठो ना। आप भी बैठिए ना। जी साहब। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोफे पे बैठने की? तुझे क्या लगा कि साहब ने बोला बैठ जाओ तो तू बैठने के लिए तैयार भी हो गया? तेरी औकात ना जमीन में बैठने की है, चुपचाप वहां जाकर बैठ। कंचन, क्या फर्क पड़ता है यार, वो सोफे पे बैठे या फिर जमीन पे, एक ही बात है, बैठने दो ना। यार आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये 2 कौड़ी का नौकर सोफे पे बैठेगा हमारे साथ, हम अमीरों के साथ? नॉट पॉसिबल। चुपचाप जाके जमीन में बैठ। जी मैम साहब, जैसा आप कहें। तुमने बोला था ना हमें एक अच्छा सा नौकर रखने की जरूरत है, तो मैं इसको ले आई। काफी अच्छा काम करता है, वैसे तो बहुत सुना है इसके बारे में। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेता है और खाना भी अच्छा बनाता है। तो मैंने सोचा इसको एक बार ले ही आती हूँ घर में, काम भी देख लेंगे कैसा है। वैसे मुझे तो पता है कि ये काम अच्छा करता है, लेकिन तुम्हें डेमो देती हूँ। सुनो, कॉफी बनाकर लेकर आओ। जी। मैम साहब, कॉफ़ी बनाने का सामान सारा किचन में रखा है वहीं पर, थोड़ा नजरें खोल के देख लेना, दिख जाएगा। जी। कंचन, कहाँ मिला तुम्हें ये ना मेरी फ्रेंड के यहाँ पर काम करता था, पूजा। तो उसने मुझे बताया कि उसके यहाँ पर एक नौकर है, तो मैंने बोला कि ठीक है मेरे घर पे भी भेज दे, काम अच्छा करता है। अभी देखते हैं कॉफी कैसी बनाएगा। और रहता कहाँ पे है? ये जो पीछे झुग्गी झोपड़ी नहीं है, वहां पर रहता है। यार लेकिन ये वहाँ कैसे रह सकता है? वहाँ तो इतनी स्मेल आती है, इतनी गंदगी, मैं 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पे, और ये वहाँ पे रह रहा है। सनी, तुम वहां पर खड़े इसलिए नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम अमीर हो, हम लोग अमीर हैं। ये गरीब तो झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं और वहां पर ही रहने लायक है। और पता है, मेरी फ्रेंड पूजा के अलावा भी और जगह पे भी काम करता है, मतलब नौकरों में काफी फेमस है ये। हम भी देख लेते हैं कैसा काम करता है। मैम साहब, कॉफ़ी। लो। शुक्रिया। ये तीसरी कॉफी किसकी है? मैम साहब, मैंने अपने लिए निकाल ली थी, वो एक्स्ट्रा बन गई थी, तो सोचा बर्बाद होगी, इससे अच्छा मैं ही पी लेता हूँ, तो अपने लिए भी 1 कप डाल दिया। क्या? अभी अगर एक्स्ट्रा बन गई थी तो उसको सिंक में फेंक देता, अपने लिए क्यों लेकर आया? तुझे क्या लगता है कि तू मालिक बन गया इस घर का? नौकर है ना, नौकर बन के रह। तुझे यहाँ पे ना हम कुछ खाने पीने के लिए नहीं देने वाले हैं। घर का काम कर, सैलरी ले और निकल। कंचन, कॉफी वेस्ट ही होगी ना, अगर वो पी लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? पीने दो ना यार। अरे यार, ऐसे नौकरों को ना सर पे नहीं चढ़ाते हैं। आज अगर हमने इसको छूट दे दी ना, तो कल को ना यही मालिक बन के बैठ जाएगा घर में, और हम इसके बदले नौकरों वाला काम करेंगे। चल कॉफी रख नीचे। अरे लेकिन कंचन। सनी, भाभी को टोक मत यार। भाभी जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक नौकर को इतना सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति का नाम अपनी जबान से लेगा? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक। कंचन, बस बहुत हो गया तुम्हारा। दोस्त है वो मेरा कंचन, और एक दोस्त अपने दोस्त को नाम से नहीं बुलाएगा तो और कैसे बुलाएगा कंचन? तुम ही बताओ मुझे। सनी, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ये गरीब, ये नौकर तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? इसके और तुम्हारे स्टैंडर्ड में ना जमीन आसमान का फर्क है। हालातों पे मत जाओ कंचन, वक्त हर इंसान का बदल जाता है। बचपन का दोस्त है मेरा वो, तुम जानती नहीं हो हमारा रिश्ता कैसा रहा। अरे मैं इसके बारे में ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन जैसों का ना कोई आगे पीछे होता नहीं है, तो सोचते अमीर घर में जाके ना रिश्ता बना लेंगे, ताकि इनको ना अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, 4 पैसे लोग इनको बढ़ा कर दे देंगे।
पर इनकी औकात ना जमीन पे बैठने की ही है और हमको साहब और मेम साहब कहने की है, ना कि हमारा नाम लेने की। और मुझे लगता है इसने ना कहीं से तुम्हारा नाम पता कर लिया होगा ताकि तुम्हारे साथ रिश्ता बना सके। बस कंचन, कुछ नहीं जानती तुम हमारी दोस्ती के बारे में। जब आखिरी बार इससे मिला था ना मैं, तू मुझे अपना भाई मानता ही नहीं है, शादी कर रहा है और सीधा मुझे अब पता रहा है। मतलब तेरा रिश्ता पक्का हो गया मुझे पता ही नहीं है, तेरा रोका हो गया मुझे पता ही नहीं है, सीधा इनविटेशन कार्ड दे रहा है भाई। क्या तुझे क्या भाई बोलूं मैं, तूने भाइयों वाली कोई हरकत करी नहीं है भाई। दोस्त मानता है तू, और दोस्तों में और मुझमें कोई फर्क है ही नहीं। ठीक है भाई, मैं भी आ जाऊंगा तेरी शादी में 1 आध घंटे के लिए ऐसे ही फॉर्मेलिटी करने, कोई बात नहीं। मेरे भाई ऐसा नहीं है कि मैं तुझे बताना नहीं चाहता था या लेट बता रहा हूँ, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ है। दरअसल तुझे ये तो पता ही है कि मैं जिस लड़की को डेट कर रहा था वो कितनी अमीर है। उसके पापा ने ये सारी तैयारी एकदम से करा दी, डिसीजन ले लिया शादी का, और फिर मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर भी बना दिया। अब सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना कि मैं कुछ तय ही नहीं कर पाया कि क्या करना है क्या नहीं। मैंने कहा अंकल जी आप बड़े हो, जो करना है करो। तो उन्होंने सारे फैसले खुद कर लिए, इनफैक्ट ये शादी भी वो खुद करा रहे हैं, और अब मैं उनकी बात तो टाल नहीं सकता। तो बस इसलिए मेरे दोस्त सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन शादी में तुझे आना है, अपने भाई के साथ रौनक लगानी है शादी में, क्योंकि तू तो जानता है मेरे भाई इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा। तो प्लीज़ नाराज़ मत हो, इन बातों को भूल जा, और अब शादी में तूने आके एंजॉय करना अच्छे से। तो भाई है तू मेरा यार, ज़्यादा देर गुस्सा भी तो नहीं रह सकता ना तेरे से। लेकिन आज के बाद कुछ मत छुपाइए, बता रहा हूँ। अरे कुछ नहीं छुपाऊंगा आगे से कभी, प्रॉमिस। बस ये शादी वाला मैटर था, इसके बाद हर चीज़ तुझे बता के चलूँगा। अच्छा वैसे एक चीज़ और बता रहा हूँ तुझे पहले से ही, फिर तू मुझे बाद में बोलेगा। ये ससुर जी का जो काम है ना वो थोड़ा इंटरनेशनल भी चलता है, तो हो सकता है कि शादी के बाद मुझे उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होके बार बार जाना पड़े, तो महीनों तुझसे मिलना ना हो, बात करना ना हो। तो ये मैंने तुझे देख पहले से बता दिया है, फिर कल को तुझे लगे कि मैं भूल गया हूँ तुझे भूलूंगा कभी नहीं। बस अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब दूर जा रहा है अपने दोस्त से तो। कितने जल्दी बड़े हो गए ना यार हम लोग। चल कोई नहीं, जिंदगी का असूल है यार, आगे बढ़ना है तो अलग तो होना पड़ेगा। लेकिन ये मिठाई ज़रूर खाऊंगा भाई मैं। हाँ तेरी फेवरेट मिठाई लाया हूँ, मिल्क केक। लेकिन इसको मैं अकेले खाऊंगा भाई। ठीक है। शादी में बहुत खुश था मैं इसकी, और शादी होने के बाद ये यूएस चला गया। कुछ दिन हम दोनों की बात हुई, कभी वीडियो कॉल पे कभी टेक्स्ट पे, लेकिन तुम तो जानती हो ना दूर की दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। उसके बाद ये अपने काम में बिजी हो गया और मैं अपने काम में, वक्त ही नहीं मिला। और कई बार मैंने इसको कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन इसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मुझे लगा कि इसके फादर इन लॉ का इतना बड़ा बिजनेस है, हो सकता है कि ये कहीं बिजी हो। मैंने भी कोशिश करना बंद कर दिया। लेकिन आज इसकी ये हालत देख के ना कंचन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विभोर क्या चल रहा है भाई ये? तुझे तो मैं अच्छा खासा छोड़ के आया था यार, अपनी बीवी के साथ तो खुश था, तेरे फादर इन लॉ तुझे इतना प्यार करते थे, इतना पैसा आ गया था तेरे पास, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, क्या हो रहा है ये? सन्नी भाई मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने तुझसे कहा था कि ज़िंदगी में तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, हर बात शेयर करूंगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना भाई, वो इतना बुरा हुआ कि मैं तुझे बता ही नहीं सका। बताने की कोशिश भी करी तो किस्मत ने मुझे बताने नहीं दिया। मैं तेरे पुराने घर गया था जब, तो तू तो वहाँ मिला नहीं, और जब तूने मुझे मेरे घर पर ढूंढने की कोशिश करी होगी, मुझे कॉल करने की कोशिश करी होगी, तो मेरा कॉल भी नहीं लगा होगा, क्योंकि तेरा ये दोस्त जेल भी होके आ रखा है। और जब जेल गया था तो मेरी सारी पहचान ख़त्म हो चुकी थी। जेल से निकलने के बाद मुझे नई ज़िंदगी बितानी पड़ी, और जेल में और किसी ने नहीं, मेरी बीवी और ससुर ने मिलकर मुझे पहुंचाया। मैंने जब तुझसे शेयर करी थी ना ये बात कि मेरे ससुर बिज़नेस के सिलसिले में मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाएंगे और बहुत बड़ा कारोबार है उनका, मेरे भाई मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की से मेरी शादी होने जा रही है उसके पापा इलीगल काम करते हैं। और जब वो पकड़े गए तो साथ में मैं भी पकड़ा गया, लेकिन चालाकी से उन्होंने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया था। और मेरी बीवी जिससे मैंने इतना प्यार किया था, जिसके साथ रिलेशन में रहा,
उसने भी अपने पापा का साथ दिया और अपने घर को बचाने के लिए उसने भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा के मुझे डिवोर्स दे दिया और उन दोनों ने मिलकर मुझे जेल पहुंचाया। अब जेल जाने के बाद तेरे दोस्त पर क्राइम का ऐसा ठप्पा लग गया ना भाई कि मैं किसी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता था। तो फिर ले दे के अपने गुजर बसर करने के लिए ये लोगों के घर साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, यही काम रह गया था। लेकिन आज मुझे नहीं पता था कि ये काम करने के लिए मैं अपने दोस्त के घर ही आ जाऊँगा, और सोचा नहीं था कि दोस्त उससे ऐसा मिलना होगा। लेकिन शायद किस्मत चाहती थी कि हम दोनों मिले, तो आज इस तरह से मिल गए। अरे सनी, इसको बोलो ना अपना मेलोड्रामा बंद करे। कब से बोले ही जा रहा है। इसको क्या लगता है अगर ये अपना मेलोड्रामा करेगा तो हम इसको 4 पैसे बढ़ाकर दे देंगे इसकी तनख्वाह में? नहीं, जितने मिलने होंगे ना उतने ही मिलेंगे। कंचन, इंसानियत नाम की चीज है या नहीं तुम में? तुम्हारी मेरी शादी को सिर्फ 3 साल हुए हैं कंचन, और ये इंसान 15 साल से दोस्त है मेरा। तुम्हें क्या लगता है ये मुझे इस हालत में मिलेगा और मैं इसको इसी हालत में छोड़ दूंगा? कभी नहीं कंचन। हम लोगों ने स्कूलिंग साथ में की है, हम दोनों की जॉब एक साथ लगी थी, हम लोगों ने जिंदगी साथ में बिताई है, अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। और आज जब ये परेशानी में है तो मैं इसका साथ छोड़ दूं? नहीं कंचन, आज के बाद ये इस घर का नौकर नहीं है, मेरा भाई है ये। आज के बाद मेरे साथ रह गए, समझ में आई तुम्हें? अपने लिए कोई दूसरा नौकर ढूंढ लो कंचन, लेकिन ये छोटे काम नहीं करेगा। अरे सनी, ये दोस्त तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मेरे लिए तो ये एक मामूली सा नौकर है, और इसको ना नौकर ही बने रहने दो। ज्यादा दोस्त बनाने की कोशिश मत करो। पहले का टाइम अलग था, अब तो ये नौकर है ना। बस करो कंचन, कह दिया ना, बस कह दिया। और अगर तुम्हें इस बात से परेशानी है तो घर के दरवाजे खुले हैं कंचन, तुम जा सकते हो यहाँ से। क्योंकि जो मेरे दोस्त मेरे भाई की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे ऊपर है। और तूने बहुत गलतियां की हैं, और मैंने सारी गलतियां माफ की हैं तेरी आज तक। ये जो तू हरकतें कर देता है ना, इसकी वजह से तू फंस जाता है, और हर बार तुझे निकाला है मैंने। अब एक और गलती नहीं करने दूंगा। अगर तूने मना किया ना तो विभोर ये समझ लियो कि तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तेरा दोस्त मर जाएगा तेरे लिए। अरे नहीं, ऐसा मत बोल सन्नी। तू जैसा कहेगा वैसा होगा, तू जो कहेगा वो करूँगा। अब अगर मेरा दोस्त मेरे लिए बदला नहीं है तो फिर मेरा भी पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने दोस्त की बात मानूं। अब तू ही मेरा सब कुछ है भाई, तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा ज़िंदगी में। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म आ रही है तो माफ़ी मांग सकते हो मेरे भाई से। आई एम सॉरी, मैं दोबारा आपकी बेइज्जती नहीं करूँगी। कोई बात नहीं भाभी जी, आपको भी चीज़ें अब पता लगी है ना, आपकी भी गलती नहीं है। बस मुझे बुरा मत समझिएगा, मैं सच में आपके पति का अच्छा दोस्त हूँ और आप दोनों का हमेशा भला ही चाहूँगा। उससे ही बात करता रहेगा यार, गले नहीं लगेगा क्या मुझसे?